3 शताब्दी से गौरवमय इतिहास का साक्षी बना गुलाबी नगर जयपुर अपनी विकास की यात्रा में कई उतार चढ़ाव से रूबरू हुआ। चला, गिरा, फिर उठकर चला और सफर में कई नए अनुभवों से गुजरा। आज भी जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पास एक ऐसी ताकत है जो इस जिजीविषा को बनाए रखे हुए है। एक सोच, एक विचार और उसे क्रियान्वित करने का जोश और जज्बा साथ लिए वह आज भी कुछ नया करने की फितरत लिए निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। गुलाबी नगर जयपुर अपनी स्थापना दिवस मना रहा है। 3 सदियों का सफर तय करते हुए आज जिस मुकाम पे गुलाबी नगर जयपुर दिखाई दे रहा है, कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक गांव गवार से होते हुए एक ग्लोबल स्टेटस बनाता यह शहर दुनिया भर में अपनी पहचान यूं ही नहीं बनाता। इसके पास में ऐसी कुछ खूबियां हैं जो कि इसको विश्व स्तर पर एक शहर के रूप में इस तरह से है कि राजस्थान आने वाला या हिंदुस्तान आने वाला कोई भी पर्यटक जयपुर देखे बगैर यहाँ से गुजरता नहीं। लिहाजा आज इस बात को भी हम एक सामयिक रूप में कह सकते हैं कि वो तो सदियों का सफ़र तय करके यहाँ पहुँचा है, तूने देखा ही नहीं मुंह फेर के जाने वाला। जो मुंह फेर के यहाँ से निकल जाता है उसको क्या पता कि गुलाबी नगर की गुलाबियत किस तरह से या उसकी जो खुशबू है वो दुनिया भर में किस तरह से जो अब फैली हुई है। हमारे साथ में गुलाबी नगर जयपुर के कुछ वासिंदे हैं जो इसकी जो है एक जिंदा दिल जो शहर की हम बात करते हैं वो बयां करने के लिए अपने आप को लालायत है और इस बात को भी वो गर्व के साथ में कह सकते हैं कि हम गुलाबी नगर जयपुर के वासिंदे हैं। किस तरह से देखते हैं आपको? देखो, ये हिंदुस्तान में शहर तो कई है पण जयपुर एक अकेलो ही क्यों है। इको कारण साफ है गई कि नींव बड़ा सलीका से लागेड़ी। 18 नवंबर सन 1727 ने जगन्नाथ सम्राट जैसा विद्वान, रत्नाकर पौंडरिक जी जैसा विद्वान, भट्ट जी जैसा विद्वान मिलर अंडे गंगा पोल में जब नींव लगाई जयपुर की और भी नींव लगाबा को कांठा काई गड़ी थी बा जकी का मायने ई जयपुर की नींव लगी और वो जयपुर को परचम दुनिया का मायने बढ़वा लगा। आज पूरा जयपुर को नाव पूरा संसार के मायने झंडे भी जाओ बंडे यही खेला जयपुर से आयाज हो गई तो जयपुर की पहचान बनी और जयपुर आपको ऊंचो नाम कमायो। और ज्योतिष के लिहाज से देखें तो जयपुर शहर की जो स्थापना हुई है वो ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के आधार पर हुई है। लिहाजा आप परकोटे के अंदर की अगर बात कर लो या परकोटे के बाहर फैलता जो जयपुर है वह इस बात का गवाह है, साक्षी है कि यहाँ ज्योतिष के जो जानकार रहे हमारे राजा महाराजा पूर्व जो राजघराना, उनकी बदौलत आज भी यह जो शहर है वो दुनिया भर में एक अपनी खास पहचान रख रहा। कारण कि उन्होंने इसकी जो स्थापना की वो शुभ घड़ी दिन मुहूर्त दे करके की थी। ग्रह 9 है और जयपुर का परकोटा 9 वर्ग मील में बना हुआ है। जयपुर की चौकड़ियाँ 9, चौकड़ी पुरानी बस्ती, चौकड़ी मोती खाना, चौकड़ी घाट गेट, विश्वेश्वर जी, रामचंद्र जी, गंगा पोल और इस विश्वेश्वर जी सरहद, इस तरह 9 चौकड़ी। ग्रह कितने? 9 वर्ग मील में परकोटा। चौकड़ियाँ कितनी? 9। एक चौकड़ी में उस जमाने की 18 बीघा जमीन, 8 और 1 9। और फिर यहाँ के रास्ते, सबसे बड़ा रास्ता 54 गज का, 5 और 4 9। दूसरा रास्ता 27 गज का, 7 और 2 9। तीसरा रास्ता 36 गज का, 6 और 3 9। 18 गज का रास्ता, फिर 6 और 3 9। इस तरह से ये पूरा जयपुर 9 ग्रह के हिसाब से इस जयपुर के अंदर कोई आदमी रहता है तो वो ये समझ लो कि 9 ग्रहों के बीच में इतने सुखद वातावरण में रहता है जहाँ पर शांति है, जहाँ पर सद्भाव है और जहाँ पर प्रेम है। जब प्रेम की बात चलती है तो गुलाबी नगर जयपुर का जो प्रेम है वो दुनिया भर में अपनी एक पहचान बन रहा है। वो प्रेम यहाँ खींच के लाता है, चाहे वह सैलानी विदेशी क्यों नहीं हो, वो यहाँ आता है, यहाँ की अपनायत को देख करके, यहाँ के प्रेम को देख करके खिंच के आता है। किस तरह से देखता है कि यहाँ की जो अपनायत है, यहाँ का जो एक लोक व्यवहार है वह एक दूसरे को बांध के रखता है।
तभी तो कोई भी पर्यटक यहाँ आएगा, वो जयपुर देखे बिना बाहर नहीं जाएगा। ये हमारे जयपुर सिटी की तो ये खास बात है कि यहाँ पे आते हैं, उनको बड़े प्रेम से हम लोग कहते हैं ना, पावणे मान के हम उन लोगों का आतिथ्य सत्कार करते हैं। और ये हमारा जो आतिथ्य सत्कार है जयपुर का, यही पर्यटकों को यहाँ पे खींच के लाता है। और दूसरी बात ये, यहाँ की जो आर्ट और कला की भी मैं बात करूँगी तो सबसे पहले तो आर्ट में यहाँ की हवेलियाँ हैं, जिनको देखने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं हवेलियों को। और दूसरी यहाँ की है बंदेज और लाख का काम, जो हमारे पूरे संसार में इनका एक्सपोर्ट होता है यहाँ के। और लोग दीवाने हैं बंदेज के और लहरिये के और लाख के सामान के। और रहा यहाँ के प्रेम की बात, तो बड़ा अद्भुत प्रेम है हमारा यहाँ का। शहर की एक जो पहचान है यहाँ के बासिंदों के कारण से होती है, उनके व्यवहार के कारण से होती है, लोक संस्कृति के कारण से होती है। यही कारण है कि 3 सदियों का सफ़र तय करता हुआ यह शहर जो आज जिस मुकाम पर दुनिया में अपनी एक पहचान बना रहा है, कोई भी विदेशी सैलानी हो, देसी सैलानी हो, पर्यटक हो, वो जयपुर के बगैर अपनी यात्रा को अधूरी मानता है। लिहाजा आज इस बात को भी एक सोचने का विषय है, चिंतन करने का विषय है कि हम यहाँ की जो गंगा जमुनी जो संस्कृति है उसको उस तरह से बचा करके रखें कि आने वाला कोई भी पर्यटक हो, पर्यटक नहीं, अपने घर के ही कोई व्यक्ति हो, वो इसकी जो क्या कहने चाहिए खुशनुमा एक माहौल को महसूस करते जाए। गुलाबी नगर की गुलाबी महक दुनिया भर में जो है पहुँचे, इस बात को लेकर के हम लोग आज स्थापना दिवस तो मनाए रहे। स्थापना दिवस कोई एक दिन का नहीं होता, स्थापना दिवस हमेशा 365 दिन 24 घंटे दिल और दिमाग में हम बनाए रखते हैं, तभी उसकी जो है खूबसूरती को हम महसूस कर सकते हैं। रमेश पुरोहित, A1 TV, जयपुर।